Hello student, in this video we will discuss about vitamin D. Vitamin D student, as you know, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है एंड जैसा कि कुछ लोअर क्लासेस में हम विटामिन डी के लिए ऐसा पढ़ते हैं कि विटामिन डी सन रेज से मिलता है या यूवी रेज से मिलता है. सो दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज जो विटामिन डी है वो सन रेज और यूवी रेज से नहीं मिलता. सन रेज और यूवी रेज की प्रेजेंस में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है. सो स्टूडेंट, जो किस तरीके से विटामिन डी हमारी बॉडी में बनेगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सो स्टूडेंट, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के टाइम एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जो कि यूवी की प्रेजेंस में, यूवी रेज की प्रेजेंस में कॉल कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है. और ये जो रिएक्शन है ये स्किन पे होती है. और कॉल कैल्सिफेरॉल को विटामिन D3 भी बोलते हैं, विच इज़ इनएक्टिव फॉर्म इन आवर बॉडी. यस. सो कॉल कैल्सिफेरॉल स्टूडेंट ये लीवर में जाता है और वहाँ एक स्पेसिफिक हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम से रिएक्ट करता है. सो वो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है, कॉल कैल्सिफेरॉल पे एक OH ग्रुप अटैच करता है और वो पोजीशन होती है 25 कार्बन. सो 25 कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है तो हमारे पास एक कंपाउंड बन के आता है 25 हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सिफेरॉल. इस फॉर्म में स्टूडेंट जो विटामिन डी है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है और ये कंपाउंड जो है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता रहता है, सर्कुलेटरी कंपाउंड है. फिर ये जो कंपाउंड है 25 हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सिफेरॉल स्टूडेंट, ये किडनी में जाता है. वहाँ पे भी एक स्पेसिफिक हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है. वो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम OH ग्रुप अटैच कराता है कार्बन नंबर फर्स्ट पे. सो इस तरीके से स्टूडेंट टू हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 कार्बन पे अटैच हो जाते हैं. एक फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है एंड द सेकेंड 125 कार्बन पे अटैच होता है और बनाता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सिफेरॉल. सो इस तरीके से स्टूडेंट अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे D7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की, तो उसमें ऑलरेडी ही OH ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर थर्ड पे. सो 125 हाइड्रोक्सी कॉल कैल्सिफेरॉल को अगर हम ढंग से देखते हैं तो उसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है. सो उसको हम कैल्सिट्रायोल भी बोल सकते हैं. सो स्टूडेंट, कैल्सिट्रायोल इज़ अ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी. अब स्टूडेंट, विटामिन डी का फॉर्मेशन बॉडी में हो गया है, अब उसका रोल हमारी बॉडी में क्या रहने वाला है. सो सबसे पहले स्टूडेंट हम कॉल कैल्सिफेरॉल कैल्सिट्रायोल का किस तरीके से इंटेस्टाइन में वो वर्क करता है वो डिस्कस करेंगे. तो आप देखेंगे कि यहाँ इंटेस्टाइन बनाया गया है. इंटेस्टाइन को जूम करके देखते हैं तो उसके अंदर इंटेस्टाइनल ये सेल है जो जिसके अंदर कैल्सिट्रायोल और कैल्सिट्रायोल से जुड़ने वाला एक रिसेप्टर है. वो दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कैल्सिट्रायोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. स्टूडेंट, ये जो कैल्सिट्रायोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये इंटरैक्ट करता है न्यूक्लियस में जाके स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस पर. ओके. तो ये स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस जो न्यूक्लियस के अंदर होती है तो वो रिस्पॉन्सिबल है एक स्पेशल प्रोटीन बनाने के लिए जिसका नाम है स्पेसिफिक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन. तो उसके साथ जैसे ही कैल्सिट्रायोल और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे इंटरेक्ट करता है तो वो DNA स्पेसिफिक DNA भी बनाता है, उसके साथ RNA बनेगा, RNA के साथ प्रोटीन बनेगा जैसे कि हम डिस्कस किए क्लास में. और ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि DNA से DNA बनता है और फिर DNA से mRNA बनता है और mRNA से हमारे पास प्रोटीन बनता है.
फिर प्रोटीन का कटिंग होके हमें या तो हार्मोन मिलता है या फिर कोई प्रोटीन या फिर कोई एंजाइम मिलता है। तो ये स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन जब बनेगा तो इंटेस्टाइनल सेल्स में वो सेल्स क्या कर सकती है कि जो फूड इंटेस्टाइन से जा रहा है उस फूड में जितना भी कैल्शियम है वो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। अगर कैल्सिट्रायल है तो ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा और तभी स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन बनेगा और तभी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। अगर ये रिसेप्टर और कैल्सिट्रायल की अमाउंट लेस है तो ऐसा नहीं होगा, जिसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी। और अगर कैल्शियम की बॉडी में कमी होती है तो एज यू नो कि बोन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है और बच्चों में रिकेट्स होता है और एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया होता है। वी विल डिस्कस दैट लेटर। फिर स्टूडेंट हम देखेंगे कि बोन पे कैल्सिट्रायल का क्या रोल है। सो ऑस्टियोमलेशिया में अगर स्टूडेंट कैल्सिट्रायल प्रेजेंट होता है तो वो मीडियम से कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है। और कैल्शियम और फॉस्फेट स्टूडेंट यू नो कैल्शियम फॉस्फेट से बोन बनती है तो बोन फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट अगर कैल्सिट्रायल ऑस्टियोमलेशिया में ज़्यादा कब होगा, उसकी अमाउंट इंक्रीज कब होगी, जब एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से इंक्रीज होगा। क्योंकि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो ब्लड में कैल्सिट्रायल ज़्यादा होगा और ब्लड में कैल्सिट्रायल ज़्यादा है तो मीडियम में हर जगह हर सिस्टम में कैल्सिट्रायल ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से बोन फॉर्मेशन होगा, स्ट्रॉन्ग बोन फॉर्मेशन रहेगी। और अगर ब्लड में ही कैल्शियम नहीं है, वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो कैल्शियम की अमाउंट कम रहेगी, जिससे बोन फॉर्मेशन वीक रहेगा और ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स हो जाएगा। फिर स्टूडेंट आप देखेंगे कि किडनी में इसका क्या रोल है। सो स्टूडेंट किडनी में आप देखेंगे कि नेफ्रॉन पे आप जानते हैं कि पीसीटी होता है। तो अब पीसीटी जो है स्टूडेंट वो क्या करता है कि कैल्सिट्रायोल अगर पीसीटी में है, पीसीटी सेल में, तो उसका री एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। और अगर कैल्सिट्रायल नहीं है तो फिर कैल्शियम यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। और मेरे ख्याल से हम क्लास में भी डिस्कस कर लिए थे और आपको पता भी है कि जो हमारी बॉडी में री एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता है। ओके, सो अगर वहाँ पे कैल्सिट्रायल पीसीटी सेल्स में है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर हमें कौन से फूड डाइट लेनी चाहिए जिसकी वजह से कैल्शियम की अमाउंट इंक्रीज़ रहती है। तो हम फ़िश ले सकते हैं, फ़िश लीवर ऑयल ले सकते हैं और एग योक ले सकते हैं, इसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। फिर डिफिशियंसी स्टूडेंट, सो बच्चों में रिकेट्स होता है एज यू नो। सो बोन डिफॉर्मिटीज़ से इससे क्या होता है, इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन रहेगा, कैल्शियम की अमाउंट लेस रहेगी, जिसकी वजह से टीथ फॉर्मेशन लेट रहेगा, बोन फ्लेक्सिबल रहेगी। सो ये कंडीशन रिकेट्स है। और अगर अडल्ट की बात करें तो उसमें एक स्पेशल प्रॉब्लम होती है जिसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट क्या है कि जो अडल्ट है वो उसकी बोन जो है सॉफ्ट रहती है, सो उसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो इस तरीके से कैल्शियम का रोल बहुत ज़्यादा रहता है हमारी बॉडी में। और कैल्शियम जो एब्जॉर्प्शन है, कैल्शियम वर्क जो करेगा वो विटामिन डी के बगैर नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द विटामिन डी। थैंक यू।